हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन, ताकि आप समझ सकें कि किस क्वेश्चन का क्या अर्थ है और उसको एग्जाम में आपको कैसे लिखना है फुल मार्क्स के लिए। तो देखो, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हमें किसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको समझते हैं। तो टेबल दे रखा है, इस बिलो टेबल में से हमें ढूंढना है कि जैसे रॉ पोटैटो मतलब कच्चे पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है। तो उसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कच्चे पोटैटो में प्रोटीन नहीं होता, फैट नहीं होता है। फिर मिल्क, दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। आपने देखा होगा मिल्क के पैकेट पे फैट लिखा होता है कि वो कितने फैट का है। फिर ग्राउंड नट यानी मूंगफली, तो मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, फैट भी होता है, मूंगफली का तेल भी बनता है। अनकुक्ड ड्राई राइस, तो जो पके नहीं होते वैसे चावल के अंदर स्टार्च होता है। वैसे चावल आप मम्मी से पूछना कि आपकी मम्मी क्या करती है कई बार, कि वो जो चावल को धो के रखती हैं और उसका जो पानी होता है उसको यूज करती हैं एज अ स्टार्च सॉल्यूशन, कपड़ों में लगाने के लिए भी। फिर कुक्ड राइस, पके हुए राइस में भी क्या होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर ड्राई कोकोनट यानी सूखे नारियल में क्या होता है, फैट होता है। अनकुक्ड तुअर दाल जो होती है, पाउडर की बात हो रही है, तो इसमें प्रोटीन होता है। कोई भी पल्सेस में ज़्यादातर प्रोटीन होता है। कुक्ड दाल में भी प्रोटीन होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, तो कोई भी सब्जी जो होती है उसके अंदर ना तो स्टार्च होता है, ना प्रोटीन होता है, ना फैट होता है। ज़्यादातर उसमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, विटामिन होते हैं। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, तो उसके अंदर भी ना प्रोटीन होता है, ना फैट होता है, ना स्टार्च होता है। इसीलिए क्या, जो लोगों को पतला होना होता है उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होता है, फैट नहीं लेना होता है, तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। इसके अलावा बॉइल्ड एग की बात करें, बॉइल्ड एग वाइट, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, एग वाइट खाते हैं, उसका ऑमलेट खाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आप कोई भी चीज खा लो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही होगा, फैट भी होगा। फिर देखो, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। तो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए होता है। फिर देखो, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो ऐसा विटामिन जिसको खाने से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, तो वो होता है विटामिन ए। किस में से मिलता है, तो गाजर में से मिलता है। फिर अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। तो ऐसा मिनरल है, मिनरल का मतलब होता है जो कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन रेगुलर चाहिए होता है, तो वो होता है बच्चों कैल्शियम। दूध में से मिलता है, सनलाइट में से मिलता है। फिर देखो, नेम टू फूड ईच रिच इन। तो दो फूड के बारे में बताना है जो फैट में रिच हो का, स्टार्च में, डाइटरी फाइबर में, प्रोटीन में। तो देखो, फैट की अगर बात करें तो घी, बटर, इस सबसे हमें चर्बी मिलती है, फैट मिलता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, तो रॉ पोटैटो यानी कच्चा पोटैटो जो होता है, राइस, इससे हमें फैट मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर्स हमें ज़्यादातर सब्जियों से और फ्रूट से मिलता है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था, तो स्पिनच यानी पालक, कैबेज यानी गोभी, कैरेट यानी गाजर, लेडीज फिंगर यानी जो भिंडी जिसे हम कहते हैं। प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, फिश, मीट, पल्सेस, इनसे मिलता है। तो आप इनमें से कोई भी दो याद रख सकते हो स्टूडेंट्स, लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। तो देखो, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। तो सिर्फ चावल खाकर हम लोग जो अपने बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना होता है, बैलेंस डाइट लेना होता है। सिर्फ चावल में तो क्या होता है, स्टार्च होता है, हमें तो फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर देखो, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाना खाएंगे, हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होगा, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। फिर बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बिल्कुल सही कहा, हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए।
हमारे चपाती होनी चाहिए, दाल चावल सब्जी फ्रूट्स सब कुछ होना चाहिए, सलाद मिल्क आइटम्स, तो ये सब कुछ वैरायटी होनी चाहिए। फिर देखो मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अकेले मीट खाने से हमारी बॉडी को सारी के सारे प्रोटीन विटामिन मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो बच्चों विटामिन डी के कारण रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है, क्या होते हैं, हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं और इंसान सीधे ना खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। फिर देखो नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बैरी बैरी। तो ये विटामिन B1 के कारण होती है। फिर देखो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या होता है बच्चों, मसूड़ों में, दांतों के मसूड़ों के अंदर से खून निकलने लगता है, दांत सड़ने लगते हैं, घिसने लगते हैं, तो वो विटामिन सी के कारण होता है। फिर देखो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि विटामिन ए गाजर से मिलता है और उससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो अगर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को अंधेरे में दिखना कम हो जाएगा, हमारी रोशनी आंखों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है चैप्टर नंबर 6 के मतलब चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 के, तो यहाँ पे मैं आपको हर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगी जो आपकी लाइफ में बड़े काम आएंगे। जो लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वो चाहे रेलवे की एग्जाम्स हो या कोई भी, उन लोगों को भी एग्जाम्स ये क्वेश्चंस बड़े काम आएंगे। तो देखो, डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ द सेम फूड आइटम। क्या हर मील मतलब होता है प्रॉपर खाना? तो सभी के अंदर क्या सेम फूड होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे दाल बाटी होगी, आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ मक्के दी रोटी सरसों दा साग होगा, गुजरात में जाएंगे तो खमन ढोकला होगा। तो इस तरीके से हर एक मील में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। चाहे अब वो मील आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, लंच में ले रहे हो, डिनर में ले रहे हो। ब्रेकफास्ट में हम लोग कुछ अलग टाइप के फूड को लेते हैं, लंच में हम चपाती दाल वगैरह खाते हैं, डिनर में हम लोग थोड़ा अलग प्रकार का, तीनों टाइम का हमारा जो अलग अलग मील के टाइम पे अलग अलग फूड होता है। फिर वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स। क्यों हर मील के अंदर डिफरेंट फूड आइटम होना चाहिए? तो अ मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम्स बिकॉज अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को हर एक तरीके का खाना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जिससे हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। डू ऑल फूड कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स? तो नहीं, नो, ऑल फूड डू नॉट कंटेन स्टिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उसके अंदर सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। फिर देखो, नेम टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर बॉडी। तो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है। फिर देखो, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है और जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंस। तो आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्च सब्सटेंस के ऊपर गिरेगा तो वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी फूड आइटम गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन देन विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट। तो हमें अभी अभी ऊपर देखा, इसका बस क्या कर दिया, उलट पुलट कर दिया है, तो स्टार्च पता चल जाएगा। नेम 2 सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज यानी मकई, फिर शुगर, कॉर्न जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमें क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है। फिर नेम द फूड न्यूट्रिएंट इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पैच ऑन पेपर। तो जिस फूड के अंदर क्या होता है, कोई भी पेपर के ऊपर ऑयल का धब्बा पड़ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, फैट प्रेजेंट होता है, इसीलिए ऑयली पैच पड़ जाता है पेपर के ऊपर। नेम 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं ये 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी सेल्स। तो हमारे शरीर में हमें कहीं भी चोट लग जाती है, हमारे सेल टूट जाते हैं, तो उन सबको रिपेयर करता है प्रोटीन। नेम 2 न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो विटामिन एंड मिनरल्स ये दोनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट क्या करते हैं, बचाते हैं। नेम 2 प्लांट
फूड आइटम्स विच प्रोवाइड प्रोटीन्स, तो दाल यानी पल्सेस और सोयाबीन, इनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स, तो मिल्क हो गया, एग हो गया, ये दोनों क्या है जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और इनको हमें एनिमल्स से हमें ये चीज़ें मिलती है। विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, तो जिस भी फूड के अंदर प्रोटीन होता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 फूड आइटम्स विच प्रोवाइड फैट्स, तो ऑयल हो गया, घी हो गया, ये हमें क्या देते हैं, फैट यानी चर्बी। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे आते हैं, B1, B2, B12, फिर होता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ विटामिन, जो बहुत सारे विटामिन का एक पूरा का पूरा ग्रुप है, उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेम 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो फिश ऑयल और मिल्क, ये दोनों क्या है, विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। तो जिन लोगों को आंखों की रोशनी की मतलब प्रॉब्लम होती है वो फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं। राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, तो लिवर और बीन्स, ये दोनों क्या है, राजमा जो कहते हैं, ये सब क्या है बच्चों, विटामिन बी के अच्छे सोर्स हैं। राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, तो जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो चाहे नींबू हो, ऑरेंज हो, आंवला हो, ये सब विटामिन सी के सोर्स हैं। राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, तो बटर, फिश और इवन सनलाइट भी विटामिन डी की अच्छी सोर्स होती है। व्हाट इज रफेज, तो रफेज का मतलब क्या होता है, देखो द फूड कंटेनिंग प्लांट फाइबर्स विच श्योर ऑल्सो नोन एज डाइट्री फाइबर्स इज कॉल्ड रफेज। तो बच्चों जो प्लांट फाइबर होता है, जो सब्जी में से, वेजिटेबल में से मिलता है, उसे हम रफेज कहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज, तो रफेज का काम क्या होता है। The main function of roughage is to help our body get rid of undigested food, तो हमारे शरीर में जो भी खाना नहीं पचता है, हम अच्छी मात्रा में सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी बिल्कुल वेस्ट चीज़ें होती है जो पचती नहीं है, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, यानी हम फ्रेश हो जाते हैं ढंग से। नेम सम फूड आइटम्स विच प्रोवाइड रफेज, तो वोल ग्रेन्स, फिर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, इनसे हमें क्या मिलता है, डाइट्री फाइबर या कह लो रफेज मिलता है। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, तो ये खाने का ही एक तरीके का कंपोनेंट है जो हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी शरीर की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करना शरीर को, तो दे कंप्लीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, सो दे आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो कैसे हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को डिटेक्ट करेंगे। टेक अ पीस ऑफ फूड आइटम, पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, तो हम क्या कर सकते हैं, फूड आइटम ले लो, उसके ऊपर 2 से 3 डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालो, अगर कलर उसका चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, पोटैटो के ऊपर करके देख सकते हैं। फूड ले लो प्लस आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा तो स्टार्च प्रेजेंट है। फूड ले लो, आयोडीन उसके ऊपर डालो, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तो हमको पता है प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, उससे शरीर की ग्रोथ होती है, अगर शरीर में कोई भी डैमेज टिश्यू है, सेल है, तो उसको वो रिपेयर करता है। तो देखो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, they also help our body to fight against infections. Proteins makes our nails, hair and muscles, तो स्टूडेंट्स क्यों ऐसे कहा जाता है, जिनके सर में बाल कमज़ोर होते हैं या कम होते हैं या जिनके नाखून पतले होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन वाला फूड खाओ। और आपने देखा होगा कुछ लड़कियां अपने सर में अंडे भी लगाती हैं, क्यों लगाती हैं, ताकि उनके बालों को प्रोटीन मिले। अब देखो नेक्स्ट है, हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम,
तो जैसे अभी हमने आयोडीन की प्रेजेंस चेक की, अब हम लोग प्रोटीन की प्रेजेंस चेक करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, इफ द सैंपल इज सॉलिड ग्राइंड इट। तो कोई भी आप फूड आइटम ले लो और अगर वो सॉलिड है तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लो। पुट सम पार्ट ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ये फूड आइटम को डालो। एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर की डालो और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लो। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप आप कॉपर सल्फेट की डालो और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डालो। कॉस्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अच्छे से हिला दो। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालने के बाद में 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालने के बाद में हिला के उसको टेस्ट ट्यूब की स्टैंड में रख दो। ऑब्जर्व कलर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, इफ कलर ऑफ कंटेंट्स टर्न्स वायलेट द फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन। अगर वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंज हो गया, कलर वायलेट कलर का हो गया, बैंगनी कलर हो गया, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। अब देखो इसको बना दो। कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशंस आर हार्मफुल, ये दोनों बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो अगर आपने ऐसा सोचा कि चलो भाई इसके अंदर प्रोटीन है अब इसको खा लेते हैं, तो आपने अगर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा ऐड किया तो उसके बाद आपको उन चीज़ों को फिर नहीं छूना है, उन्हें फेंक देना पड़ेगा। हैंडल देम विथ केयर। फूड, उसके अंदर 10 ड्रॉप वाटर, अच्छे से हिलाने के बाद 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, फिर अच्छे से हिलाने के बाद 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, वायलेट कलर हो जाएगा, मतलब प्रोटीन की प्रेजेंस है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। फिर व्हाट आर फैट्स, फैट्स क्या होते हैं। नेम सम फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस, तो द एनर्जी रिच सोर्सेज ऑफ फूड आर कॉल्ड फैट, जिनको खाने से बहुत ताकत मिलती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग खूब घी मक्खन खाते हैं और एकदम ताकतवर हो जाते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ऑल टाइप्स ऑफ नट्स, मस्टर्ड सीड्स, मिल्क एंड बटर आर मेजर सोर्सेज ऑफ फैट। तो जो नट्स यानी काजू बादाम पिस्ता ये सब, फिर मस्टर्ड सीड, मिल्क, बटर, ये सब हमें खूब अच्छी मात्रा में फैट देते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ऑल्सो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट फैट कंटेन लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, और दोनों के अंदर सेम ही चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन फैट के अंदर लेस ऑक्सीजन होता है अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से। फिर देखो राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ फैट। तो अभी अभी हमने देखा था अगर कि प्रेजेंस ऑफ फैट देखनी हो तो क्या करो, एक पेपर ले लो, फूड आइटम को उस पेपर से लपेट दो। अगर उस पेपर के ऊपर आपको तेल के धब्बे नजर आते हैं तो उसके अंदर क्या है, फैट है। जैसे आप समोसे को अखबार में लपेट लेते हो या फिर कहीं पे भी आपको पेपर में कुछ भी लपेट के दिया जाता है तो उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फैट है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रब इट ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर, ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट द पीस ऑफ वाइट पेपर शोज एन ऑयली पैच ऑन इट विच इंडिकेट्स दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। वॉट आर विटामिन्स, विटामिन क्या होते हैं। राइट वेरियस काइंड्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन प्रोटेक्टिव कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती है, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग एंड आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे अगर नींबू के जूस में से हमें विटामिन सी मिलता है तो हम सारा दिन नींबू नहीं पीते, या हम ग्लास भर भर के नींबू नहीं पीते, हम थोड़ा सा नींबू पीते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा विटामिन बी के ग्रुप को बताता है। फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, तो ऐसे अलग अलग विटामिन होते हैं, ये पूरे के पूरे उनकी क्लासिफिकेशन है। अब देखो, पीपल हु ईट सी फूड डू नॉट सफर फ्रॉम गॉइटर, एक्सप्लेन। तो बच्चों गॉइटर एक बीमारी है जिसके कारण गले पे बहुत सूजन आ जाती है और ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब आप सब तो जानते ही हो कि आयोडीन कहाँ होता है, नमक में पाया जाता है। तो जो लोग सी फूड खाते हैं, सी फूड यानी उसके अंदर क्या होता है, नमक प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आयोडीन ज़्यादा होता है, तो गॉइटर जैसी बीमारी फिर नहीं होती है। तो देखो, इट इज़ सो बिकॉज सी फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड गॉइटर इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। तो गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है और सी फूड में भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी गॉइटर की बीमारी नहीं होती है।
अब देखो, एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स इज हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज इट कॉजेस ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो हम बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, बटर, ये सब खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। वुड इट बी हार्मफुल फॉर द बॉडी टू टेक टू मच ऑफ प्रोटीन्स और विटामिन इन द डाइट। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रोटीन सारा दिन काजू बादाम ही खाते रहेंगे, सारा दिन नींबू ही पीते रहेंगे, तो इन सब से हमें और ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेज हो सकती हैं। तो हमें क्या, हमेशा बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए। अब देखो, नेम द विटामिन दैट अवर बॉडी प्रिपेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो विटामिन डी होता है जो हमारी बॉडी सनलाइट के प्रेजेंस में बनाती है। नेम अ विटामिन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। तो विटामिन सी दूध में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो, अ पेशेंट हैड स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑन फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट अ लॉट ऑफ पल्सेस, ग्राम, एग वाइट, मिल्क। व्हाट इज रॉन्ग विद द पेशेंट, एक्सप्लेन। तो अगर एक बच्चा है जिसकी अच्छे से ग्रोथ ही नहीं हुई है, उसके चेहरे पे भी सूजन है, उसका चेहरा भी फीका पड़ चुका है, उसके बाल भी बिल्कुल एकदम फीके फीके से हैं, स्किन की भी डिजीज है, उसको डॉक्टर ने कहा है खूब दाल खाओ, दाल में प्रोटीन होता है, चना खाओ, एग वाइट में भी प्रोटीन होता है। बॉडी के अंदर कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, तो फिर डॉक्टर ने उसको ये सब कहा है। तो देखो, उसके अंदर क्या है, द इंटेक ऑफ प्रोटीन इज नॉट इनफ इन हिज डाइट। तो उस बच्चे के अंदर प्रोटीन की मात्रा का सही इंटेक नहीं हुआ है, इसीलिए डॉक्टर उसे ये सब खाने के लिए कह रहे हैं। फिर देखो, अ स्मॉल चाइल्ड बिकेम वेरी थिन and lean, and later he became so weak that he could not move. Which nutrient should he eat so as to improve his health? तो एक बच्चा है जो बहुत ही पतला होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, वो अब चल भी नहीं सकता। तो ऐसे बच्चे को क्या खाना चाहिए, ऐसे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से शक्ति मिलेगी और प्रोटीन से बॉडी की ग्रोथ होगी। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड ऑकरिंग नेचुरली एंड आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स हमारी बॉडी में मतलब बहुत ही कम चाहिए होता है और ये अपने आप नेचुरली ऑकर होते हैं। मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, चाहे वो विटामिन मतलब ए हो गया या फिर हमारे जो होते हैं कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। वो कोई एनर्जी नहीं देते। मिल्क में, सॉल्ट में, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में मिनरल्स पाए जाते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। बच्चों, ये पानी क्या करता है हमारी बॉडी में, इसका क्या फंक्शन है। तो वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पानी मदद करता है एब्जॉर्ब करने में उसमें से न्यूट्रिएंट्स को। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो पसीने के फॉर्म में जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब देखो आगे, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, तो मोटापा। व्हेन अ पर्सन ईट्स टू मच फैट कंटेनिंग फूड then the fat gets deposited in his body and he may end up suffering from a condition called obesity। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा फैट वाले फूड को खाता है, सारा फैट उसके शरीर में जम जाता है और वो फिर क्या हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। फिर देखो, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी मतलब कमी के कारण होने वाली डिजीज। तो देखो, when a person eats such a food continuously for a long time which may not contain a particular nutrient, then this condition is called deficiency of that nutrient। अगर कोई इंसान कोई ऐसा खाना खा रहा है जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, तो फिर हम उस कंडीशन को डेफिशिएंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट कह देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। अब जैसे सपोज कीजिए प्रोटीन वाला हम खाना ही नहीं खाते, हम सुबह शाम सिर्फ सब्जी फल खाएंगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी शरीर में ढंग से ग्रोथ ही नहीं होगी। तो कहते हैं ना, इसीलिए हमें सब चीज़ों का बैलेंस डाइट खाना चाहिए। सच टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो देखो, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना,
फैट का फंक्शन होता है एनर्जी देना, दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट इफ कंज्यूम्ड इन सेम अमाउंट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को सेम अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देंगे। प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्डिंग करना, वो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्किन, हेयर, मसल्स, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। विटामिन की बात करें तो विटामिन प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को डिजीज़ के अगेंस्ट, वो हमारी आइज़ को, हड्डियों को, टीथ को, गम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है और कंपोनेंट्स देखते हैं बैलेंस डाइट के क्या होते हैं। तो अ डाइट विच प्रोवाइड्स द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स अलॉन्ग विथ रफेज। तो ये वो प्रॉपर प्रोपोर्शन मतलब मात्रा है जिसमें हमारे शरीर को जो जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है वो मिलती है रफेज और वाटर के साथ में, इसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। तो ये तो था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 का NCERT सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स सिर्फ समझना नहीं है इस चैप्टर को अपनी लाइफ में भी उतारना है। अपने घर पे अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कीजिए कि वो भी आपको और खुद भी बैलेंस डाइट को लें और हमेशा हेल्दी रहें। अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।